Hey guys, what's up? This is AJ and today we are going to talk about our fourth part of the mechanics section जो हमारी हैशटैग इनसाइड IMUCT एग्जाम सीरीज के अंदर आता है। तो आज हम बात करने वाले हैं जो उसके रिमेनिंग चैप्टर बचे हुए हैं उसके हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। साथ में अगर आपने अभी तक पार्ट 3 आ चुके हैं, 3 पार्ट आ चुके हैं, अगर आपने उनमें से तीनों पार्ट नहीं देखे हैं तो आप आई बटन पे क्लिक करके उन्हें देख सकते हैं। तो आज हम जो पार्ट में जो चैप्टर्स इंक्लूड करने वाले हैं वो है इलास्टिसिटी, ग्रेविटेशन, फ्लूइड प्रेशर, ऑसिलेशन एंड सरफेस टेंशन। और जो रिमेनिंग बच जाते हैं वो भी आप इंक्लूड कर सकते हो। लेकिन ये जो पांचों चैप्टर हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इनके क्वेश्चन के लिए आपको इनके फॉर्मूले पता होने चाहिए और साथ में इनकी थ्योरीज पता होनी चाहिए, जैसे कि कीपलर्स लॉ हो गया ग्रेविटेशन में। तो ऐसी चीजें पता होनी चाहिए जिसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है वो। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अब हम बात कर लेते हैं कौन कौन से चैप्टर्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और किससे आने ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलास्टिसिटी की। तो उसमें आप स्ट्रेस और स्ट्रेन अच्छे से पढ़ लें, फॉर्मूले अच्छे से पढ़ लें और समझ लें क्या है। फिर उसके बाद आता है हुक्स लॉ पढ़ लेना और उसके बाद आता है यंग मॉड्यूलस और बल्क मॉड्यूलस। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन बनने के बहुत आसार होते हैं। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड भी अच्छे से पढ़ लेना। और फिर उसके बाद हमारा जो चैप्टर आता है वो है सरफेस टेंशन। ठीक है, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला हो गया और साथ में फैक्टर्स अफेक्टिंग, ये इंपॉर्टेंट है। एक्सेस प्रेशर, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक्सेस प्रेशर एयर बबल और ड्रॉप ऑफ लिक्विड में सेम होता है और सोप बबल में अलग होता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सरफेस एनर्जी ये भी पढ़ लेना। फिर हमारा SHM आ जाता है, मीन्स ऑसिलेशन। इसमें सिंपल पेंडुलम और स्प्रिंग के जो डिफरेंट फॉर्मूले होंगे टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, वो अच्छे से पढ़ लेना। टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपको पता ही है, 2π√L/g होता है। लेकिन जब स्प्रिंग में आ जाता है तो वो डिफरेंट चेंज हो जाता है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग ये भी पढ़ लेना, सीरीज़ और पैरेलल जो इसके कॉम्बिनेशन होते हैं। और जब हम फ्लूइड प्रेशर की बात करते हैं तो इसमें ज़्यादातर प्रिंसिपल आपको पढ़ने हैं, लॉ अच्छे से पढ़ने हैं, जो है पास्कल लॉ हो गया आपका, अपथ्रस्ट हो गया, आर्किमिडीज प्रिंसिपल हो गया। बैरोमीटर की कंडीशन भी इंपॉर्टेंट है, बैरोमीटर ऊपर कब जाता है नीचे कब जाता है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। और बस ये इतना ही है। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बहुत आने के जिनके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो ये अच्छे से पढ़ लेना। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, एक बैरोमीटर हमारे पास है जो एक स्टेशनरी एलिवेटर में रखा गया है, मतलब रुकी हुई लिफ्ट है, और उसमें जो रीडिंग बताता है वो है 76 सेंटीमीटर। बैरोमीटर के अंदर मरकरी होता है तो वो रीडिंग बताता है 76 सेंटीमीटर। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। सो इफ़ द एलिवेटर स्टार्ट्स एक्सीलरेटिंग अप, अगर एक्सीलरेटर ऊपर की तरफ जा रहा है तो रीडिंग क्या होगी बैरोमीटर में। ठीक है, तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब एलिवेटर अगर ऊपर की तरफ जा रहा है ना तो फोर्स नीचे की तरफ लगता है, तो जो ये रीडिंग होगी बैरोमीटर की वो नीचे जाएगी, मतलब 76 सेंटीमीटर से नीचे। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, 0, इक्वल, मोर। तो हमारे पास चौथा ऑप्शन जो हमारे पास है लेस देन 76 सेंटीमीटर, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। सो ये अगला क्वेश्चन हमारे पास है, फ्लोइंग वाटर पजेस सेम एनर्जी एज। अगर वाटर फ्लो कर रहा है तो हमें देखना है कौन सी एनर्जी होगी। हमारे पास होगी यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तब होती है जब मूव कर रही है बॉडी, और जो पोटेंशियल है वो पोजीशन के हिसाब से यूज़ होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि फ्लोइंग है तो यहाँ पर मूव कर रही है तो काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, तो वाटर इन अ वाटर टैंक, तो ये स्टेशनरी होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, दूसरा स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ये भी नहीं होगा। फ्लोइंग एयर, ये हो सकता है, और नन ऑफ दीज। तो हमारा जो तीसरा आंसर है फ्लोइंग एयर, क्योंकि वो भी मूव कर रही है। ठीक है, और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी सेम पजेस करेगी वो भी। सो ये अगला क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें हमें पूछा गया, मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल। कौन सा ऐसा मोशन है जो अपने आप को एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट करता है। तो ये हमारे पास 4 ऑप्शन है, ऑसिलेटरी, वाइब्रेटरी, पीरियडिक और नन। तो ये पता ही होगा, पीरियडिक हो जाता है। पीरियडिक अपने आप को एक रेगुलर इंटरवल में रिपीट करता है। तो हमारे पास क्वेश्चन है, एक बॉडी है, उसका 800 ग्राम वेट है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। सो उसका वेट क्या होगा अगर हम एक दूसरे प्लेनेट में उसी बॉडी को ले जाएं और जो उसका मास है 1/5 ऑफ द अर्थ हो और रेडियस इज़ हाफ दैट ऑफ अर्थ, तो उसका वेट बताओ। ठीक है, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, G = gm/r²। तो हम वही फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो ये आप देख सकते हो, वेट ऑन अर्थ 800 ग्राम है, तो हमें वेट ऑन अदर प्लेनेट WP मैंने माना है। ठीक है,
तो जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है, तो हम वही फार्मूला यूज़ कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 640 ग्राम वेट। ठीक है, उसका वेट 640 ग्राम होगा। हाइड्रोलिक स्ट्रेस टू द करॉस्पॉन्डिंग स्ट्रेन इज नोन एज, सो हमारा जो चैप्टर इलास्टिसिटी है ना, तो उसमें आपको पता होगा एक हुक्स लॉ है। ठीक है, हुक्स लॉ के दो कंडीशन बनती है उससे, एक बनता है यंग मॉड्यूलस का, एक बल्क मॉड्यूलस का। तो ये हमारे यंग मॉड्यूलस है उसमें मेनली लेंथ का वो होता है चेंज, और जो बल्क मॉड्यूलस है उसमें वॉल्यूम का चेंज होता है। तो अगर आपने वो पढ़ा हुआ है तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा बल्क मॉड्यूलस, जिसमें हमें पूछा गया है वो कौन सी अमाउंट है जिससे हम प्रेशर को मेज़र करते हैं अगर वो एटमॉस्फेयर से ज़्यादा प्रेशर हो जाए। ठीक है, तो हमारे पास चार ऑप्शन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गॉग प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, नॉन ऑफ द अबव। ठीक है, एटमॉस्फेयर प्रेशर तो हो नहीं सकता क्योंकि उससे ज़्यादा एक्सीड कर रहा है, तो हमारे पास हो जाएगा एब्सोल्यूट भी नहीं होगा, गॉग प्रेशर हो जाएगा। सो ये अगला क्वेश्चन है कि हमें बताना है रिलेशन बिटवीन एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, ये पढ़ लेना, ग्रेविटेशन के अंदर आते हैं ये दोनों टर्म्स, और ये दोनों टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें आपको पता होना चाहिए। जो एस्केप वेलोसिटी होती है वो अर्थ के लिए होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, तो ये भी चीज़ें थोड़ा ध्यान में रखना। सो जो हमारा एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √2gr होता है, और ऑर्बिटल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है √gr होता है। तो हम इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो हमारा आंसर आ जाएगा v इक्वल्स टू √2po, मतलब एस्केप वेलोसिटी इक्वल्स टू √2 ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछा गया है डायमेंशन ऑफ जी कांस्टेंट। ठीक है, जी कांस्टेंट मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, तो हमारे पास बहुत से फार्मूले हैं इसके, हम फोर्स से भी निकाल सकते हैं। हमारे पास एक फार्मूला होता है F इक्वल्स टू GMM अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन वो बड़ा फार्मूला है, हम यहाँ पर छोटे वाले का यूज़ कर रहे हैं, G इक्वल्स टू GM अपॉन आर स्क्वायर। दोनों में से आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। तो डायमेंशन निकालने के लिए मैंने बताया हुआ है पहले भी कि डायमेंशन निकालते कैसे हैं, जो हमारा पहला वीडियो था, पहला पार्ट था, उसमें अच्छे से बताया कि डायमेंशन निकालते कैसे, यूनिट कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे हमें डायमेंशन निकालनी है जी कांस्टेंट की, तो हम जी को एक साइड कर देंगे, GR² अपॉन एम, और MLT में हम मेनली इन्हें रखते हैं। तो हम देख सकते हैं जी का होता है LT-2। ठीक है, और जो हमारा हो गया R हमारा L² हो जाएगा, मतलब R² L² हो जाएगा, और M हमारा माइनस में आ जाएगा, मतलब m की पावर -1 हो जाएगा, हमारा जो डायमेंशन है बन जाएगा। मे भी आपको समझ आया होगा, वैसे आपने अगर पढ़ा हुआ है पहला पार्ट तो ये तो समझ आ ही गया होगा। सो ये अगला क्वेश्चन हमारे पास बैरोमीटर से रिलेटेड है। तो बैरोमीटर की कुछ कंडीशंस होती हैं, वो भी अच्छे से पढ़ लेना। तो हमारे पास क्वेश्चन जो गिवन है वो है, अगर हमारे पास एक बैरोमीटर है, ठीक है, अगर उसकी जो वैल्यू ऑफ जी हमें इंक्रीज कर रहे हैं विद 5%, देन व्हाट विल बी द चेंज इन हाइट ऑफ द मर्करी इन बैरोमीटर। ठीक है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो प्रेशर निकालने के लिए होता है, प्रेशर इक्वल्स टू ρgh। तो यहाँ पर हम h को अलग कर देंगे तो हमारे पास आएगा P अपॉन ρg, और आप देख सकते हो h इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है g के। ठीक है, तो अगर 5% हाइट, अगर 5% जी की वैल्यू बढ़ रही है तो हाइट ना डिक्रीज़ करेगी, और अगर जी की वैल्यू डिक्रीज़ करेगी तो हाइट इंक्रीज़ करेगी, क्योंकि दोनों अब एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास टाइम पीरियड वाला है, और टाइम पीरियड के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और जो ये क्वेश्चन ना एग्जाम में आपको देखने को अक्सर मिल जाता है, और इसके वेरिएशन के साथ अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, स्प्रिंग का भी वेरिएशन होता है इसका, साथ में उसके कॉम्बिनेशन भी अलग होते हैं, सीरीज़ और पैरेलल, वो भी पढ़ लेना। ठीक है, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो बताया गया है, एक हमारे पास स्प्रिंग है, उसमें एक मास सस्पेंड किया गया है, तो उसका टाइम पीरियड है 16 सेकेंड। अब हम क्या कर रहे हैं, उस स्प्रिंग को 16 इक्वल पार्ट्स में काट दे रहे हैं। ठीक है, अगर हमने उसे 16 इक्वल पार्ट में काट दिया और फिर हम उसे लगा दे रहे हैं, और फिर जो हमारा मास है ना उसको एक पार्ट ऑफ द स्प्रिंग से सस्पेंड कर दिया, तो अब बताओ जो उसका न्यू टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला है, वैसे तो हमारे पास जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π√m अपॉन k। जब हमारा स्प्रिंग होता है तो टाइम पीरियड ये होता है। ठीक है, हमें 16 गिवन है तो हमने इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। अब जब हमने स्प्रिंग को n इक्वल पार्ट्स में काट दिया ना, तो यहाँ पर भी हमारे पास फिर एक फॉर्मूला होता है जो है हमारे पास t इक्वल्स टू 2π√m अपॉन n k। n हमारे इक्वल पार्ट्स हैं। ठीक है, तो t डैश जो हमारा न्यू टाइम पीरियड होगा इक्वल्स टू 2π अपॉन m अपॉन 16k। ठीक है, तो हमने 16 को अगर बाहर निकाला तो वो 4 निकल जाएगा बाहर,
और जो 2 पाई अंडर रूट m/k हमारे फर्स्ट इक्वेशन से हम उसे यूज़ करेंगे तो 16/4 आएगा, जिससे हमारा टी डैश इक्वल्स टू हमारा 4 सेकेंड आ जाएगा। इसके लिए बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। सो ये अगला क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें हमें दिया गया एक सैंपल है लिक्विड का जिसका इनिशियल वॉल्यूम है 1.5 लीटर। अगर उसका वॉल्यूम 0.2 मिलीलीटर से रिड्यूस हो जाता है तो हमें बताना है कि उसका बल्क मॉड्यूलस क्या होगा अगर प्रेशर इंक्रीज बाय 140 किलो पास्कल। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो बल्क मॉड्यूलस का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी। जो डेल्टा वी है वो है चेंज। ठीक है, तो जो हमें डेल्टा पी दिया गया है जो प्रेशर है हमारा तो हो गया 1.5 इंटू 140 इंटू 10⁻³ अपॉन जो हमारा चेंज है वो है माइनस 0.2 इंटू 10⁻³ और जो हमारा वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम था वो ऊपर जा चुका है। ठीक है, पहले से, तो हमारा आंसर आ जाएगा B इक्वल्स टू 1.05 इंटू 10⁹ पास्कल। सो जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो भी हमारे चैप्टर थे उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हो गए, जो लॉ हो गए, और साथ में आपके जो फॉर्मूले हैं वो अच्छे से पढ़ लेना। साथ में कुछ चीज़ों का जो ध्यान रखना है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बताई हैं स्टार्टिंग में उनको एक बार अच्छे से कवर कर लेना, क्योंकि उन्हीं से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और जो बहुत से नए सब्सक्राइबर आते हैं वो नीचे पूछते हैं कि भैया कहाँ से पढ़ें, तो एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पर हमारी मर्चेंट नेवी की जो प्लेलिस्ट है उसमें 15 से ज़्यादा वीडियो पहले से ही हैं, तो आप उस लास्ट में वो प्लेलिस्ट आती है, तो आप उस प्लेलिस्ट में 15 जो वीडियोस हैं वो अच्छे से देख सकते हो, जो कि सारी चैप्टर बेस्ड हैं और बहुत हेल्प करेंगी आपको। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।